मेवात जिले का बसई मेव गांव राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। इस गांव की आबादी तकरीबन 8,000 है और 3,000 से अधिक मतदाता हैं। मुस्लिम समाज के गांव में 75% आबादी है तो 25% आबादी हिंदू समाज के लोगों की है। रमजान के महीने में गांव के एक दलित युवक द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने की बात सामने आई। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने आर्य समाज मंदिर में बैठकर उस युवक को बुलाया, जिसमें इस्लाम धर्म कबूल किया। गांव के इस युवक ने कहा कि वह बालिग है और बिना किसी के दबाव व लालच के उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है और उसने रोज़ा भी रखा हुआ है। इसके बाद इस मामले की खबर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को मिलती है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग जिस दिन गांव में मौजूद होते हैं उसी दिन गौ हत्या का मामला राजस्थान सीमा से सटे हुए इलाके में सामने आता है। गौरक्षा दल के लोग पुलिस की मौजूदगी में गौ हत्या होते हुए सरेआम पकड़ते हैं और गौ हत्यारे की मारपिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बसई मेव गांव में दो पक्षों के बीच दरार और गहरी हो जाती है। गांव में दो समुदायों के बीच बढ़ रही दरार की खबर जिला प्रशासन को लगी तो वहां के अधिकारी एसडीएम पहुंचे और सुलह करवाई। तो मैं तो ये कहती हूँ, मोहम्मदन लोग अगर बुरे होते हैं तो फिर मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहे हैं? मेरी उनसे ना तो आपसी दुश्मनी है, ना हिंदू से है ना मोहम्मदन से। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू समाज में 2-3 बंदे इस तरह के हैं नेगेटिव, वो लोग गलत काम करते हैं, जैसे अपना उल्टा सीधा सामान बेचते हैं। अब आप जानते हो कि मोहम्मदन थोड़े अलग स्वभाव के लोग होते हैं, वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते, या फिर हिंदू भी होते हैं ऐसे, वो भी नहीं पसंद करते। हिंदू समाज में इस गांव में एक बलवान नाम से है और एक सुल्ला नाम है उनका, पवन नाम से ये है, और 2-3 बंदे और इनके साथ, और मेरे देवर चुन्नीलाल, मेरे जेठ, 2 देवर 2 जेठ, दोनों है चुन्नीलाल, धर्मवीर, राजवीर, जीतूलाल। ये लोग यहाँ ना इकट्ठा होकर यहाँ पे एक वो बनाते हैं, पॉलिटिक्स की तरह ना मीटिंग कर लेते हैं 5-6 बंदे इकट्ठे होके ना। तो जैसे कास्ट कुम्हार भी है, जाटक भी है और भी है, तो उनको इकट्ठा करके उनके मेन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। भाई इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल जाए करने के लिए, नेगेटिव कोई बात ऐसी मिल जाए झगड़े के लिए। मतलब वो चाहते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो, कैसे भी हो। मैं उनके मेंबर हूँ। अगर गांव के सरपंच मोहम्मदन है तो इसमें क्या मेरी गलती है या उनकी गलती है? तो सरपंच है तो मैं तो मदद के लिए जाऊँगी, इसमें मैं कोई गलत तो नहीं कर रही। उन लोगों ने मेरी मदद की, मेरी 10 साल हो गए पेंशन भी नहीं बनी थी। मैं जब भी पेंशन के लिए फॉर्म भरने गई, मेरे देवर ने उसे कैंसिल करा दिया। मैं आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, जितनी भी आईडियो के लगे सबको कैंसिल करा दिया। जब मैंने सरपंच साहब से बोला कि चाचा ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा बेटा आप टेंशन मत लो, हम बैठे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चे की पेंशन बनवाई, मेरी बनवाई, मेरी सारी आइडिया बनवाई, मेरी जितनी मदद उनसे हो सके उन्होंने की। कि अगर आप लोग सही हो तो किसी की बातों में मत चलो, अपने हिसाब से चलो, क्योंकि लोग आते हैं भिड़ाने के लिए, उनका कुछ नहीं होगा। भीड़ आती है, लड़ाई करके चली जाती है, लेकिन जिनका नुकसान होता है रोना जीतना नहीं पड़ता है। मैं तो इतना ही कहूँ कि आप अपने हिसाब से करो। सबसे खास बात तो यह है कि इस गांव के किसी भी समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इस सारे घटनाक्रम के बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। बसई में गांव के हिंदू समाज के कई पुरुष व महिलाओं ने बताया कि उन्हें इस गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपसी भाईचारा काफ़ी बेहतर है, एक दूसरे के वहाँ शादी सुख दुख में आना जाना है। हिंदू महिला ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी जब हिंदू समाज के लोगों ने कोई मदद नहीं की तब गांव के सरपंच सहित मुस्लिम समुदाय के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए, तब जाकर इस गांव में ठीक ढंग से अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी। महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उनके परिजन उनके साथ मारपीट करते हैं, उसे तंग किया जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज ही उनकी मदद के लिए आगे आता है। अगर मुस्लिम समाज हिंदुओं से नफरत करता है तो फिर वह उनकी किस लिए मदद कर रहा है? उनकी समझ से बाहर है। गांव में ही डॉक्टर का काम करने वाले बाबूलाल आर्य ने बताया कि उन्हें गांव में कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ बेहतर व्यवहार करते हैं।
अब खास बात यह है कि अब दो समुदाय के लोग गांव में अमन शांति व भाईचारे से रह रहे हैं, तो अमन के इस चमन में आग लगाने की नापाक साजिश कौन कर रहा है। समाज व सिस्टम को उन चेहरों को पहचान कर बेनकाब करने की ज़रूरत है जो सदियों से मेवात जिले में चले आ रहे भाईचारे को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर भाई को भाई से लड़ाने की इस हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो सर गलत है जी कि उसकी बात होती है, लेकिन ये है जो इन्होंने वो कराने काम वो अच्छा नहीं करा इन्हें। और हमारे गांव में तो गौ कसी होती नहीं। यहाँ पे हमारे गांव में आज तक नहीं हुई ये गौ कसी। लेकिन ये है जो आपस में ये इन्होंने करा, ये अच्छा नहीं करा। कौन कर रहा है आपके हिसाब से? कौन माहौल खराब कर रहा है? ये माहौल हमारा आदमी नहीं खराब करा, 4-5 आदमी नहीं खराब करा। नाम बताओ। हिंदू समाज का? वो हिंदू समाज नहीं करा। आपस में कोई बना है कि वो उसे परेशान कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा होती यहाँ में वो बुलाया हमें बजरंग दरी वाला, वो बजरंग दरी वाला बुलाया, वो आराम से चला गया कह के सुन के भाई हिंदू मुसलमान भाई सब ये करो, भाई झगड़ो मत करो कोई भी, ये बात कही उनने। फिर वो विदो होकर चला गया। जान नहीं गाय पकड़ी गई। अब इनने गाय को होगा कोई शक भाई, यानी हिंदू ने गाय पकड़वा दी। फिर इनने मतलब जो है पंचायत जोड़ी है, पंचायत जोड़ के इनने कही भाई 11,000 रुपये को दंड, अगर कोई हिंदू की दुकान पे जाएगा तो हिंदू की तरफ से तो कोई रगड़ो ही ना है। ये तो भाई इनने आपन नहीं हिंदू अलग कर दिया और मुसलमान अलग होगा। हिंदू की तरफ से कोई झगड़ो ना, इनने आपन नहीं बना भाई ऐसे करो दुकान मत जाओ कोई भी, भाई ये झगड़ो और कोई बात ना। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कही और अब आपस में एक दूसरे से समझ कही भाई अब तुम राजी हो ना? लोगों जी हाँ राजी, हम ये रहेंगे, हम तो बढ़िया रहेंगे, ये रहेंगे। फिर भी मतलब वो हम नहारा दुकान सामान खरीदना, दूध लेना, दूध ये सामान खरीदन को नहारा कोई भी, तो विधा तो रहेगा वो बढ़ नो भाई, वो प्यार मोहब्बत कहाँ रहेगी? वो तो होनी खोनी बात रहेगी। सुनो जी, हमारा गांव में कोई ऐसी बात ना है, हम हिंदू मुसलमान सब मिलके ही रह रहा हैं और कोई ऐसे डंड बंडी कहानी ना है, ना कोई दुकान प्रतिबंध है। प्रतिबंध उन दुकानों पे है जिन दुकानों पे गांजो दारू अवैध ठेको भी है, वो हमारे ठेको गांव से बाहर है। लेकिन इन दुकानों पर से हमने अपना बच्चा रोका और इन हिंदू भाई की दुकान पे 24, 25 साल की मेहरबान बैठी हैं। अब जी 11 बजे तक दुकान खुली रहे वहाँ, उन पर हमने एक्ट लगाए भाई बहन बेटी हैं बिल्कुल मत जाओ, हमारा वक्त दिन से पहले कोई सामान लेना तो ले लो भाई, बिल्कुल मत जाओ। तो ना तो हमारा गांव में कोई ऐसी होने न हुई अब हम हिंदुओं ने बहिष्कार करते वहाँ, ऐसी कोई बात ना है जी, सिवाय बुराई न रोकना। इनमें कुछ लोग सट्टो भी लिख रहा है हिंदू भाई में, उन पर ना जान दे रहा। ये दूध को मकसद है सो जो हमारे चल रहा है रोजा में तो जो सो एक गर्मी को यहाँ में दूध खुद ही थोड़ा दे रहे हैं, भैंस भी गाय भी, हमारी खुदर की पूर्ति ना हो रही। ऐसे कोई एक्ट ना कि हम इन दूध ना दें, जब हमारी खुदन की पूर्ति ना हो रही तो भाई मैं दूंगा कहाँ से दूध आएगी? यहाँ पे 6-7 क्विंटल दूध आवे, अब वहाँ पे 1.5 मन दूध रहा। वो जो लड़का था रे जो उसने धर्म परिवर्तन करा था, उसमें कुछ विवाद हुआ था, तो वो जैसे शाम को कही वो इस लड़के को ला के दो, भाई ने फिर ला के दे दियो, लड़का ला के दे दियो, तो हम मंदिर में ला के दे दियो लड़का, वाह लेकर गुरुकुल में कर आया जी। वहाँ के बाद में जो है वो गौ कसी से पकड़ी गई वह दिन, और वही दिन तो वो आए हमारे पास, वही दिन की घटना हो गाय पकड़ना होगी। अब इन लोगों ने जाने शक पड़ गो भाई ने ये पकड़वाया है, और नहीं हमारे कोई हिंदू का बच्चा आया बात की पता नहीं जी बिल्कुल भी, और ना कभी आज तक की घटना हुई, अब तक नहीं हुई। फिर क्या हालात है गाँव? अब ये है जी, अब इनने कोई पंचायत कर ली, बताइए इनको भाई कोई हिंदू की दुकान से मत खरीदो सामान। अभी भगवान जाने जी, देखो हमारे के सामने हुई तो फिर कोई सामान खरीदने को ये नहाया, दूध भी ने बंद कर दिया। अब कल जब एसडीएम साहब आए
जो उनने भाई दोनों तरफ से पूछी, भाई अब तुम क्या चाहोगे जी, भाईचारा चाहें, दोनों तरफ से खुश होगा, बस ये बात है। और अब अभी वो सामान कुछ आया ना आज दुकान में, बंद कर दी, दूध तो देने लगा जी, दूध तो है, सुबह भी आया आज दूध तो। इस वक्त बिल्कुल सामान्य है, पहले से ही सामान्य है, और हम यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से भाई मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। ऐसे यहाँ कोई मामला नहीं है, ना हमें इस मामले को बढ़ाना है, ना हमारा अंदर ये भावना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब पहले से ही एक दूसरे का सहयोग करते आए, एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहते आए हैं, हर मामलात में एक दूसरे के साथ रहते हैं। मामला सिर्फ ये है, यहाँ कई बार मतलब कुछ दिन पहले गौरक्षक दल आए, नाराबाजी किए, इसलिए हमने अपने बच्चों से कहा कभी कोई बच्चा इनसे टकरा जाए, विवाद आगे बढ़ जाए, ऐसा कोई प्रतिबंध ना है किसी तरीका का। जब ये यहाँ नाराबाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो हम अपने बच्चे को बात को कंट्रोल करने के लिए नहीं आने देते हैं। रह जाता है सवाल इस बात का, दुकान से किसी का कोई ऐसा बंदिश नहीं है, कोई किसी से ले रहा है, कोई किसी से ले रहा है। एक तो यहाँ कुछ लोग मतलब ये गांजा वगैरह बेचते हैं, सट्टे भी लगाते हैं, ये लोग दुकानदार बन के बैठे हैं, सट्टे लगाते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बुराई से बचने के लिए हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं। हमारे लिए ऐसा कोई मामला नहीं है जो यहाँ हिंदू मुसलमान का पक्षबाजी हो। तीसरा नंबर पे बात यह है, औरत बैठी रहती हैं दुकानों पे, देखो बुराइयों से बचाने के लिए अपने बच्चों को रोका जाता है, ना कि ऐसा कोई नहीं है। और आपके सामने सारा माहौल देख रहा है, अड्डे पे एक दूसरे पे बैठे आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी कोई तरीका कोई पाबंदी रोक नहीं है, और ना ही हम इसको इस बात में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो हम विरोध किसका करें, किससे बचे भाई? हमें तो यहाँ मिलजुल के रहना है, मिलजुल के रहते आए हैं। पंचायत हुई दोनों तरफ से कहन सुन होगी, जैसी मतलब जैसी कोई हरकत इकाई की, पूरे 102 आदमी बोल रहे, परे 150 बोल रहे हैं उनके आदमी। हिंदू उनको कोई ऐसा खास कोई आदमी बोलने अभी ना हो। हाँ अच्छा, हमारे बलवान ने मतलब जब हीन पंचायत हो रही वह लड़के के बारे में, तो वहाँ ने कोई गाड़ी वाड़ी वो सब दे ली, तो बाकी वो कह रहे तो एक छोरा मतलब मोबाइल पे और फोटो कर रहा हो, कहा बोले हाँ पंचायत को फोटो करो, भाई तू फितना क्यों फैला रहा है? ये बात ही मतलब एसडीएम को सामने आई, नो भाई ये गाली देता है, मोको जी कोई गाली ना दी, या को मतलब कहा जो फितना फैला रहा हो। जब राजीनामा हो रहा है, पंचायत बैठी है पूरी, हिंदू समाज भी मुसलमान भी, या में राज क्या रहा, ये तो फितना फैला है। और आपके समाज के लोगों की कितनी दुकानें, किस किस तरह की दुकानें हैं, सामान खरीदा जा रहा है नहीं खरीदा जा रहा है? देखो जी दुकान, हम अब दुकान परचूनी की भी हैं, और बर्तन की भी है, सिलाई मशीन की भी है, और वो से सौदा के अड्डा पे भी है, सारी दुकान है हिंदुओं की। चाय की भी है, चाय पे भी कोई नहीं बैठ रहा। कब से नहीं खरीद रहे सामान? है जी, सामान कब से नहीं खरीद रहे? कल परसों से नहीं खरीद।